राम राम। भाई राम प्रधानमंत्री जी राम 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 राम। राम राम। अच्छे हो कि कसो काय મજામાં છે મજામાં છે? આપણે अच्छे हो कि ઘર બનાવવામાં કઈ આફત તો નહીં આવી? नहीं आई? खरेच? वारलो। अच्छा बताइए कैसे घर बनाया? मेरी जरा तबीयत जरा खराब है तो मेरा छोरा बताइएगा। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। क्या शुभ नाम आपका? नेहरू। बताइए। अभी तो हमारे गांव और सरदारपुर तहसील और जिला के सभी गरीब और भाई बहनों के ओर से हम सभी शुभकामना देते हैं जो हमारे गरीब भाई को मकान मिले हैं उसके सबको तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारा मकान बना है हलमा करके उसमें हमारे गरीब भाई सभी सहयोग करते हैं तो उसमें मजदूरी हमारे को नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ सहयोग करते हैं ताकि हमारा गरीब भाई का मकान अच्छा बने। तो कितने लोग ये हलमा में आपके गांव के कितने लोग आपके साथ जुड़े थे? 20, कभी रोज 20 आ जाते हैं, कभी रोज 15 भी आते हैं। उन सबको काम आता था क्या? काम आप बताते थे या कौन सिखाता था उनको काम? जानते थे काम घर बनाने का? जो मिस्त्री हमारे भाई थे वो तो सीखे हुए थे, तो जो लॉकडाउन में बंद था तो सभी घर पे ही थे और जो मजदूर आदमी थे हमारे भाई और बहनों वो भी घर पर ही थे। और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है? कोई पैसे नहीं, वो सिर्फ शाम को हम उनको खाना खिलाते हैं। तो खाना में क्या मुर्गा खिलाते हैं क्या? नहीं, हम वो क्या है कि खिचड़ी बनाते हैं या फिर मक्का की रोटी और अच्छी सी दाल बनाते हैं बढ़िया, और प्याज व्याज काट के ने बढ़िया से खिलाते हैं शाम को। अच्छा आप वही खिलाते हैं जो दाऊद वाले खिलाते हैं जी। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कैसा बढ़िया रीति रिवाज है कि गांव के सब लोग मिलकर के जब भी किसी का घर बनता है तो उस काम में सब जुड़ जाते हैं और बहुत ही कम खर्च में सबकी टैलेंट का उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छा घर बन जाता है। मुझे लगता है कि जीवन को आसान बनाने की भावना कितनी बढ़िया है गांव में। मैं सचमुच में आपके गांव के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आपके समाज, आपके गांव वालों को भी इस समृद्ध परंपरा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और यही कारण है कि आपका घर बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो गया। सरकार ने भी गरीबों के आवास की इस योजना में एक प्रकार से इसी रीति का ही समावेश किया है। सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके गांव वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरी तरफ से विशेष बधाई है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से घर बनाया है, बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। धन्यवाद। ग्राम पंचायत गडेरिया के हितग्राही श्री प्यारेलाल यादव को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आज आपको पक्का अपना घर मिला है। आज आपकी खुशी बहुत स्वाभाविक है और मैं देख भी रहा हूं आप अपने श्रीमती जी के साथ बैठे हैं, बड़ा आनंद होता होगा आपको तो। जी सर, बहुत आनंद है हमको।
प्यारेलाल जी, कभी सोचा था कि आपके यहाँ एक पक्का अपना घर होगा और आपके सपने पूरे भी होंगे? क्योंकि वादे तो आप लोग कई सालों से सुनते आते होंगे। सर हमको विश्वास था कि हमको अवश्य मिलेगा, जैसा सबको मिल रहा है सर वैसा हमको भी मिला। हमको विश्वास है कि आवास हमको भी मिल गया। तो आज घर का आपका प्रवेश हो रहा है, तो खाना क्या पकाया आज? सर बनवाए हैं खाना। क्या बनवाए हो, बताइए ना। चावल दाल पूरी सब्जी। वाह, कुछ मीठा भी बनाया होगा? सर मंगवाए हैं मीठा। मीठा मंगवा लिए हो? जी। वाह। अच्छा, पहले आपका मकान कैसा था और मकान में क्या सर दिक्कत हमारा थी? सर हमारा मकान कच्चा का था, खपड़ेल था। आंधी तूफान में खपड़े उड़ जाते थे, पानी गिरने पर बहुत चूता था, इसलिए बहुत समस्या था। सर हमको आवास मिल गया तो बहुत आनंद आ गया। अच्छा, आपको ये घर कब स्वीकृत हुआ था? सर हमारा मकान सन 2019 में हमको मिला। यानी लगभग मकान तो अभी मिला कि उस समय तय हुआ कि अब मिलेगा मकान? क्या हुआ? सर हमको मकान मिला और लगभग 15 दिन की पहले पूर्ण हो चुका। अच्छा अच्छा, यानी 1 साल पहले मकान बनाने का आपको तय हो गया और बाद में 1 साल में आपने इसको आज पूरा कर दिया, 15 दिन पहले। जी हाँ हाँ। तो आपको ये मकान लेने में, मैं जरा ऐसी बात पूछ रहा हूं, बुरा मत मानना और जी सर। बताते समय संकोच भी मत करना, सच बता देना। बताएंगे ना? जी सर बताएंगे। क्या आपको ये सब मकान पाने में किसी से लेन देन की बात हुई हो, किसी ने कुछ मांगा हो, परेशान किया हो, दफ्तरों में बैंक में चक्कर काटने पड़े हो और आप मन को लगा छोड़ो यार मकान नहीं चाहिए, क्या मोदी जी बातें करते हैं, कुछ बेकार है सब, ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं सर कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी समय नहीं समय हुआ? पर किस्त हमको मिलती गई हाँ, और हमको दिक्कत नहीं आई, कोई परेशान नहीं किए, कोई पैसा नहीं हमसे मांगे, हाँ। इसलिए कि आवास हमारा धीरे धीरे बन गया। और अच्छा, मकान राखड़ बनाते वाला समय ईंट हम आप लगाए। पति पत्नी में भी झगड़ा होता होगा? वो कहती है नहीं इधर नहीं का सर, बनाओ, कभी वो नहीं कहती हुआ। है दरवाजा इधर डालो। नहीं सर कभी नहीं झगड़ा हुआ। आपकी चलती कभी होगी, बातचीत आप नहीं हुई। आप उनकी सुनते ही नहीं होगी। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, और हम मकान बनाए और क्या कहते हैं राखड़ वाला ईंट लगाए। पूछे 2-4 आदमी से कि राखड़ वाला ईंट कैसा होता है, तो लोग बताए कि मजबूती भी है। आपके यहाँ तो अच्छा आपके है। यहाँ तो आप जिस इलाके में हैं वहां तो शायद काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की ईंटें मिलती है ना? जी सर मिलती है, यहाँ प्लांट है हमारे गांव में। और ये ईंटें तो बड़ी मजबूत भी होती है, सस्ती भी होती है। जी सर इसलिए हम मंगवाए उसको। अच्छा, पक्का घर तो आपको मिल गया, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आपको अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है। जी क्या सर पढ़ाओगे ना? जी सर पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सर अभी तो स्कूल बंद है लॉकडाउन के चलते। नहीं नहीं, वो तो ठीक इसलिए है, कि- लेकिन पढ़ाते क्या है? पढ़ाते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं? इन साल में एक बड़े वाले बच्चे 11वीं में पढ़ेगा, एक 6वीं में, एक 5वीं में। अच्छा, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नए घर में बच्चों की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद के ग्राम पंचायत भौरी के हितग्राही श्री नरेंद्र नामदेव को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ये नरेंद्र जी को, नरेंद्र का नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आप आवास पति प्रदान पत्नी किया। दोनों को चश्मा आ गया भाई, इतना कैसे जल्दी जल्दी चश्मा आ गया? हम सिलाई का काम करते हैं महोदय, इसलिए हमें अच्छा चश्मा आ अच्छा, गया।
सुई धागे के कारण हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, पहले जिन्होंने बचपन हमें में आंखों की कसरत के लिए दादी माँ घर में कहती थी, चलिए सुई धागा परो करके देखिए तुम्हारी आंख ठीक है कि नहीं है। लेकिन आप तो सुई धागे का काम करते हैं और आपकी दोनों की आंखें चश्मा आ गया। जी श्रीमान। कहिए, तो आज आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। जी श्रीमान महोदय। ये कलर किसने बनाए? मकान का कलर किसने तय किया? आपने तय किया कि आपकी पत्नी ने तय किया? नहीं, ये हमारी धर्मपत्नी ने तय किया है श्रीमान महोदय। अच्छा, उन्हीं की चलती है। जी, ये पेंटिंग भी उन्हीं ने बनाई है। अच्छा, वाह। अच्छा, परिवार में, आस पड़ोस और रिश्ते नाते में इस नया मकान मिला है तो क्या लग रहा है सबका? कैसा माहौल है? आज पक्का आवास मिलने से श्रीमान मुझे बहुत लाभ हुआ है। आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। कच्चा मकान होने से मेरी बेटी की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई माननीय। 24 दिन के बाद मेरे क्या हुआ था नरेंद्र जी? क्या कच्चे मकान में श्रीमान महोदय मेरी बच्ची की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। 24 दिन के अंतराल में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा श्रीमान महोदय। कुछ समय के बाद शासन के संबल से मुझे समझने का अवसर मिला। आवास के साथ समृद्ध पर्यावास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे उभरने का अवसर मिला। माननीय महोदय, मैं सिलाई का काम जानता हूं, कुछ जमीन का भी टुकड़ा है मेरे पास, एक भैंस भी रखता हूं। माननीय महोदय से जो आप देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, चाहे वो 370 हो या 3 तलाक हो या आवास के माध्यम से गरीब जनता का सहयोग हो। तो नरेंद्र जी, क्या चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो आप इतनी सारी बातें बोल रहे हो। सकता हूं। देखिए, ज्योतिरादित्य जी ने सुन लिया है सारा। नहीं सर, सुनने की बात नहीं है, ये कहने की बात है सर। मेरी पद और मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है माननीय, मेरी धर्मपत्नी से भी जरूर बात जरूर बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। सबसे पहले हम आपको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हमें माताओं के आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और इसलिए आपने सही कहा। ये आपके पति जो कह रहे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हर माता का आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। निवेदन है, आपने मेरे को गैस, उज्ज्वला के साथ गैस दी है, मेरे को किचन बना है, मेरे को शौचालय भी दिया है। मेरा आग्रह है, आपसे निवेदन है बहुत ज्यादा, मेरे घर पे आमंत्रित आए और मेरे हाथ की चाय और पोहे खाएं, और आप आमंत्रित स्वीकार करने का आप मेरे को हाँ या ना में जवाब दें। चलिए, आपका निमंत्रण मेरी सर आंखों पर, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके हाथ से भोजन प्राप्त करूं और ये मौका मेरे नसीब में आ जाए। मेरे लिए वो सबसे खुशी का दिन होगा। चलिए नरेंद्र जी और अनीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना पक्का घर और आजीविका मिशन से रोजगार का कौशल दोनों का लाभ मिला है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का यही लक्ष्य है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी गरीब से गरीब परिवार तक पहुंचे, ताकि हमारा गांव और हमारा गरीब भी आत्मनिर्भर बने और देश भी आत्मनिर्भर बन सके। नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।